अगर आपने ऐसे मगज़ नहीं बनाया तो यकीन करें कि आपने इस मगज़ का असल ज़ायक़ा चखा ही नहीं। पुरानी सारी रेसिपीज़ को छोड़ें, आज मेरे तरीके से चटपटा और मसालेदार मगज़ बनाना सीखें। आगे बकरा ईद आ रही है तो आज आपके साथ ईद स्पेशल मगज़ बनाने की एकदम परफ़ेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। मगज़ बनाना बहुत सिंपल है लेकिन सबसे मुश्किल काम इसको साफ़ करना लगता है। तो आज आपके साथ असल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे मगज़ बिल्कुल चटपट और मिनटों में साफ़ हो जाएगा और इतना लज़ीज़ बनेगा कि आप ट्रक अड्डों वाले होटल जाना भूल जाएँगे। फिर देख लेते हैं अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं 1 अदद गाय का मगज़ ले रही हूँ, आप चाहें तो बकरे के मगज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पार्ट को ना मैं कट करती हूँ। आप ये बिफ़ोर पिक्चर देख लें, साफ़ करने के बाद मैं आपको आफ्टर पिक्चर भी दिखाऊँगी। एक बाउल में हमने थोड़ा-सा पानी लिया है और इसका एक पार्ट लेकर ना हमने इस जाले को उतारना है। ये जो मगज़ है ना, ये एक झिल्ली में कवर्ड हुआ हुआ होता है, आप इसको रगे कह लें या फिर जाला कह लें। इसमें ये कवर हुआ हुआ होता है, हमने इसको उतारना होता है। तो बस एक तरफ से आपने ना उसको पकड़ कर और अपोज़िट साइड पे खींचना है, मतलब बाहर की तरफ आप इस जाले को खींचेंगे ना तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये दरमियान में टूटे नहीं, जहाँ आपको लगे कि ये नहीं निकल रहा तो आप मगज़ को थोड़ा-सा खोलेंगे ना हाथ की मदद से, तो अंदर से पकड़ के ना जाले को बाहर की तरफ खींचेंगे ना तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक ही पूरे जाले को ना, मतलब उसको मैं जगह-जगह से निकाल कर एक ही डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींच रही हूँ और बहुत ही आसानी से ये जाला निकल गया है। आपने देखा कि ना कोई ठंडा पानी ना इसको उबालने की ज़रूरत, बहुत ही झटपट और मिनटों में हमने ये मगज़ साफ़ कर लिया है। अब हम ना इसको टैप वाटर से अच्छे से धोएँगे और एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए और ये ज़रा बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर भी चेक कर लें कितना अच्छा मिनटों में ये साफ़ हो गया है। अब चलते हैं ना और मगज़ के लिए एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया है, 2 टमाटर लिए हैं और 3 अदद हरी मिर्ची लिए हैं। अब सबसे पहले ना हमने प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद ये जो 3 अदद मिर्ची हैं इनको भी चॉप कर अब लेंगे। मगज़ के लिए बहुत बेहतरीन सी ना ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ये तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल बनता है। हल्का-सा ऑयल को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए प्याज़ और चूल्हे की आँच मीडियम रखते हुए मुसलसल चम्मच चलाएँगे ताकि प्याज़ जले नहीं और प्याज़ को ना हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हल्का-सा हमने इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा डार्क कलर की तरफ हमने नहीं जाना, बस इसी तरह से इसका कलर ट्रांसपेरेंट हुआ है ना, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट। दोनों को फ्रेश सिलबट्टे में कूटा है ना, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब 2 मिनट मज़ीद हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 अदद टमाटर लेकर ना उनको ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो इसमें चॉप किए हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अगर आप टमाटर का पेस्ट डालेंगे ना तो बहुत ही झटपट और मिनटों में ये मगज़ मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अच्छे से ना हमने प्याज के साथ टमाटर को मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी सी बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं। चॉप की हुई हरी मिर्ची डालेंगे, 1 छोटा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें नमक। बस स्पाइसेस हमने इतने ही डालने हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना। हमने मगज़ का जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो निकालना है। उसके लिए स्पाइसेस जितने कम से कम इस्तेमाल करेंगे ना तभी बेहतर रहेगा। स्पाइसेस को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए, कवर करके रखेंगे और उसके बाद देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी स्मूथ ग्रेवी रेडी है। अब जो मगज़ था ना मैंने उसको धोकर स्ट्रेनर में रखा था, अच्छे से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। ये इसमें शामिल करेंगे और इसी चम्मच की मदद से ना मैं ग्रेवी के साथ इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो पहले भी इसको मोटे-मोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, आपके सामने मैंने चम्मच के साथ इसको ग्रेवी में मिक्स किया, देखें बहुत ही आसानी के साथ ये मिक्स हो गया है। और अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें, साथ ही एसके फूड डायरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है कि आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। चलें जी, दम लगाने से पहले डालेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन, थोड़ी-सी चॉप हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। कवर करेंगे और बिल्कुल दम वाली आँच पर ना 4 से 5 मिनट इसको पकाएँगे और ये लीजिए जी, आपका बहुत ही बेहतरीन ईद स्पेशल चटपटा मसालेदार मगज़ तैयार है।
पुरानी सारी रेसिपीज़ को छोड़ें, इस ईद पर मेरे इस नए तरीके से ना ये चटपटा मसालेदार मगज़ बनाएँ, यकीन करें कि उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर की है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मगज़ मसाला बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और लज़ीज़ बना है, बिल्कुल भी इससे स्मेल नहीं आ रही और जो साफ़ करने का मैंने आपसे झटपट तरीका शेयर किया ना, अगर इस तरह से आप करेंगे तो मगज़ बनाना बिल्कुल भी नहीं मुश्किल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।